कृष्णा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरे कृष्णा। मैं संगीता आप सभी का कृष्णा भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वर्ष जया एकादशी फरवरी 12 यानी कल शनिवार को मनाई जाएगी, जिसका पारण 13 फरवरी रविवार को होगा। आइए अब जानते हैं जया एकादशी की महत्व एवं कथा। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ने वाली एकादशी जया एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान केशव यानी कृष्ण का पुष्प, जल, अक्षत, रोली तथा विशिष्ट सुगंधित पदार्थों से पूजन करके आरती उतारनी चाहिए। भगवान को भोग लगाए गए प्रसाद को भक्त को स्वयं खाना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान मान देना चाहिए। इस व्रत के करने वाले मनुष्य को भूत, प्रेत, पिशाच आदि निकृष्ट योनियों में जाने का भय नहीं रहता। जया एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है। इंद्र की सभा में एक गंधर्व गीत गा रहा था, परंतु उसका मन अपनी पत्नी में आसक्त था। अतएव स्वर लय भंग हो रहा था। यह देखकर इंद्र को बड़ा क्रोध आया। इंद्र ने रुष्ट होकर गंधर्व और उसकी पत्नी को पिशाच योनि में जाने का श्राप दिया। इंद्र ने क्रोधित होकर कहा, दुष्ट गंधर्व, तो जिसकी याद में मस्त है वह राक्षसी हो जाएगी। यह सुनकर वह बहुत घबराया और इंद्र से क्षमा मांगने लगा। इंद्र के कुछ ना बोलने पर वह घर चला गया। वहां आकर देखने पर उसे पत्नी पिशाचिनी के रूप में मिली और दोनों पति पत्नी पिशाच बने हुए इधर उधर भटकने लगे। शाप निवृत्ति के लिए उसने अनेक यत्न किए, परंतु सब असफल रहे। अंत में वह हार कर बैठ गया। अकस्मात एक दिन ऋषि नारद से उनका साक्षात्कार हो गया। उन्होंने उनके दुख का कारण पूछा। गंधर्व ने सब बातें यथावत बता दी। उनके दुख के बारे में जानकर नारद ने माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत करने को कहा। यह सुनकर गंधर्व बोला, महात्मन, इस पिशाच योनि में रहकर मैं कैसे इस व्रत को कर सकता हूँ। तब ऋषि ने दयावश स्वयं जया एकादशी का विधि विधान से व्रत एवं पूजन करके उसका पुण्य उन दोनों गंधर्वों के निमित्त दान कर दिया। इस पुण्य के मिलते ही दोनों अपने पूर्व स्वरूप में आ गए और उन्होंने ऋषि को कोटिशः धन्यवाद किया। फिर दोनों प्रतिवर्ष नियम पूर्वक जया एकादशी का व्रत करने लगे। जया एकादशी व्रत कथा समाप्तम। जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।